नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस 47 पे। तो आज हम लोग क्लास 12th के एक बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय। सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय जो है वो हर बार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम इसी जीवन या साहित्यिक परिचय जो भी आप कर लीजिए इस पे डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादातर क्लास 12th में साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है, तो आज हम लोग साहित्यिक परिचय सुमित्रानंद पंत जी का देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म ऐसे आप लोगों को ऐसे ही लिखना है एकदम फॉर्मेट में। पहले जन्म स्थान, फिर पिता का नाम, बचपन का नाम, मृत्यु, फिर प्रमुख रचनाएं, उसके बाद साहित्यिक परिचय आप लोगों को देनी है। साहित्यिक परिचय पूछा है तो साहित्यिक परिचय ही आपको देना है, जीवन परिचय लिख के नहीं आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म जो है वो सुमित्रानंद पंत जी का सन 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका कौशाम्बी जिले में हिमालय के पास हुआ था। इनके पिता का नाम जो है वो गंगा दत्त था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था और मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु जो है वो 1977 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, पल्लवनी, स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण, युगवाणी, वीणा वाणी, युगांत, चितंबरा पे जो है इन्हें 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ाचार्य पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन पर इन्हें स्विट्जरलैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। और इनकी जो है रचनाएं इतनी आप लोग लिख देंगे इतना बहुत है, 2-4 रचनाएं बहुत है, मैंने इतना लिख दिया है, आप जो इसमें से आपको याद हो वो लिख लेना। साहित्यिक परिचय हम लोग देखेंगे। सुमित्रानंद पंत जी जो हैं, सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये छायावाद युग के कवि हैं। ये कहाँ के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं। इन्होंने विभिन्न आंदोलन में भाग लिया था। ये विभिन्न आंदोलन में भाग लिए थे महात्मा गांधी जी के साथ और बहुत बार जेल भी गए थे। विभिन्न आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। ये महात्मा गांधी जी के भाषण से अधिक प्रभावित थे। इन्होंने इलाहाबाद, प्रयागराज, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ से रूपाब पत्रिका का संपादन किया। इनकी पत्रिकाएं भी पूछी जाती हैं कि सुमित्रानंद पंत जी किस पत्रिका के संपादन किए या कहाँ से किए, तो आप लोग बता सकते हैं इलाहाबाद, प्रयागराज, रूपाब पत्रिका का संपादन किया। इनकी जो भाषा शैली है वो सरल, शुद्ध और खड़ी बोली है। इनकी भाषा शैली सरल, शुद्ध और खड़ी बोली है। इनके साहित्य परिचय इसी प्रकार हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला है। और फिर मिलते हैं आपको दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।